नमस्कार दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जो है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया है लाइफ का। विदाउट लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के हमारी लाइफ जो है चलना बहुत मुश्किल है। और जब हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छा लैपटॉप खरीदना या कंप्यूटर खरीदना बहुत ही एक मुश्किल काम है, बिकॉज कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने से पहले। तो आज बेसिकली पहले हम लैपटॉप की बात करेंगे। मैं आपको एक बेस्ट लैपटॉप गाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इसके अंदर फैक्टर्स बताऊंगा कि लैपटॉप खरीदने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये आपको जो है ध्यान में रखने चाहिए, और कैसे आप जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट है। अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट खरीद रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट बाई करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। किसी भी स्टोर पे आप जाएं तो स्टोर वाला जो है आपको अपनी इच्छा से कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट्स आपको दे देता है। तो आज मैं आपको वो फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जो आपको पहले पता होने चाहिए जब भी आप लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीदने चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो 5 फैक्टर आज बताऊंगा। कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कंप्लीट गाइड मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये 5 फैक्टर्स की अगर हम पहले बात कर लें कि कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर है परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट्स। उसकी परफॉर्मेंस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और 4th नंबर पे आता है डिस्प्ले ऑफ योर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टैबलेट्स के डिस्प्ले के बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो 5th पॉइंट आता है वो होता है डिजाइन ऑफ द लैपटॉप एज वेल एज कंप्यूटर एंड टैबलेट्स। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब भी आप जो है टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने चाहते हैं। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके आपको डीपली बताएंगे कि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज इन 5 में से हम पहला फैक्टर लेंगे, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द लैपटॉप। तो बेसिकली अभी मैं आपको लैपटॉप के ऊपर ही फोकस करके बताऊंगा, बिकॉज कि लैपटॉप के अंदर जो चीजें हम कंसिडर करेंगे सेम चीजें कंप्यूटर्स के अंदर एज वेल एज आपके टैबलेट के अंदर भी कंसिडर की जाती हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इससे पहले कि आप परफॉर्मेंस के बारे में जानें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि परफॉर्मेंस जानने से पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस को लेके, वो जानना बहुत जरूरी है कि हम लैपटॉप को कैसे यूज करेंगे या अपने कंप्यूटर या टैबलेट को कैसे यूज करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स के या लैपटॉप्स के अगर पर्पस की हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज होता है इसका लाइट यूज, उसके बाद होता है मीडियम यूज, और उसके बाद आता है हैवी एंड डिमांडिंग। अगर हम लाइट यूज की बात करते हैं तो इसके अंदर सिंपल फंक्शनिंग ऑफ लैपटॉप होता है। एवरीडेज एक्टिविटी लाइक सर्फिंग द वेब, आप जो है इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं, ईमेल्स करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, कुछ मूवीज को वॉच करते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं कुछ कंटेंट्स को। ये होता है लैपटॉप का लाइट यूज। अगर हम मीडियम यूज की बात करते हैं तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, मीडियम यूज के अंदर टाइपिंग फॉर वर्क्स, कुछ काम के लिए आप टाइपिंग करते हैं, ब्राउजिंग द वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं। उसके बाद एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप एडिट भी इसके अंदर करते हैं, कुछ फोटोज को एडिट करते हैं, या बेसिक गेमिंग जो होती है वो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। दिस कुड इंक्लूड द स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स who do a lot of research and could have the multiple documents or tabs over at a time। इसके अलावा इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, मीडियम यूज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो इसके ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या टैब्स को जो है एट ए टाइम खोल सकते हैं। ये होता है हमारा मीडियम यूज ऑफ लैपटॉप। अगर हम हैवी एंड डिमांडिंग यूज ऑफ लैपटॉप की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन आप कोई कर रहे हो या हैवी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन आप चलाते हो जैसे कि ऑटोकैड होता है, फोटोशॉप होता है, या
180 लैब होता है, एज वेल एज हैवी गेमिंग आप इसके ऊपर खेलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स वो 3 तरह के यूज जो आप लैपटॉप से करते हैं। अभी आपको ये चीज पहले डिसाइड करनी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि परफॉर्मेंस को लेकर मेरा यूज क्या होगा लैपटॉप का। क्या आप लाइट यूज करोगे, मीडियम करोगे, या हैवी या डिमांडिंग यूज आप कर रहे हैं लैपटॉप। जैसे ही आप अपना यूज जो है फिक्स कर लेते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप का यूज क्या होगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि जो परफॉर्मेंस है आपके लैपटॉप की, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या होता है। परफॉर्मेंस को अगर हम बेसिकली देखें तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोसेसर प्लस रैम प्लस इंटरनल मेमोरी प्लस बैटरी प्लस ग्राफिक कार्ड्स। इन सारी चीजों को मिलके जो है आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है वो निर्धारित की जाती है या फिक्स की जाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है इसके 5 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। 5 पिलर्स कौन से होते हैं इसके अंदर? 5 पिलर्स के अंदर होता है प्रोसेसर, रैम, इंटरनल स्टोरेज, बैटरी एंड ग्राफिक्स कार्ड। अभी मैं आपको जो है इन्हीं 5 पिलर्स के बारे में थोड़ा सा डीपली बताऊंगा कि कैसे आप इन 5 पिलर्स को जान सकते हैं जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं। उससे पहले आपको इन 5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के अंदर जो सबसे पहला पिलर फ्रेंड आपके लैपटॉप का होता है वो होता है प्रोसेसर। जैसे कि प्रोसेसर को लैपटॉप या कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। जितना ब्रेन साउंड होगा उतने आपके कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्पीड हैवी होगी, उसकी मल्टी फंक्शनिंग उतनी ही बढ़िया हो। और अगर हम प्रोसेसर के अंदर बात करते हैं तो प्रोसेसर बेसिकली लैपटॉप्स के अंदर 2 ही कंपनियां बनाती हैं, जिसमें सबसे पहला ब्रांड क्या है, इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है और दूसरा है AMD। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंटेल एंड AMD के प्रोसेसर मैंने बताए हैं, इनको और डीपली अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कौन सा प्रोसेसर क्या फंक्शन करता है। अभी मैं आपको एक जो है डायग्राम की मदद से बताने जा रहा हूं कि कौन से प्रोसेसर का क्या फंक्शन है। तो अगर हम जनरल परफॉर्मेंस देखते हैं तो एटम जो होता है, एटम का जो प्रोसेसर है इंटेल के अंदर, ये बेसिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। और बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं? जिसके अंदर ब्राउजिंग है, वॉचिंग मूवी है, ऑफन यूज इन द टैबलेट्स एंड नोटबुक, नॉट सुटेबल फॉर द कंटेंट क्रिएशन के लिए ज्यादा ये सुटेबल नहीं होता। तो बेसिक के अंदर प्रोसेसर होते हैं ये 1 से लेके 4 कोर तक होते हैं। और इनकी स्पीड की अगर हम क्लॉक की स्पीड की बात करते हैं 1.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 1.6 गीगाहर्ट्ज इसकी क्लॉक की स्पीड होती है। उसके बाद अगर हम इंटेल के अंदर ही बात करते हैं सेलेरॉन प्रोसेसर के बारे में, तो सेलेरॉन की परफॉर्मेंस जो है बेसिक प्रोसेसर से थोड़ी ज्यादा होती है। और इसका बेसिक यूज क्या होता है? ब्राउजिंग, वॉचिंग मूवी, ईमेल्स हो गया। इसके अंदर 2 से लेके 2 to 4 कोर का जो है वो प्रोसेसर होता है। 1.1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.7 गीगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड होती है। इसी प्रकार अगर हम पेंटियम की बात करते हैं तो पेंटियम जो है एटम एंड सेलेरॉन दोनों से ही थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है। पेंटियम के अंदर जो है आपको क्या फंक्शन करवा सकते हैं? आप ब्राउजिंग करवा सकते हैं, वॉचिंग मूवी कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, लाइट प्रोडक्टिविटी है, वर्क जैसे कि आप MS ऑफिस वगैरह इसमें लाइट वर्क आप यहाँ कर सकते हो। 2 से लेकर 4 कोर का यहाँ पे प्रोसेसर होता है। 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.7 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे आपको जो है वो स्पीड प्रोसेसर की मिल जाती है। अगर हम कोर i3 की बात करते हैं तो इंटेल के अंदर कोर i3 जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है एटम, सेलेरॉन एंड पेंटियम से भी ज्यादा होती है। इसके अंदर यूज क्या होता है? एवरीथिंग दैट ए पेंटियम कैन डू, एक पेंटियम जो भी कर सकता है वो तो i3 करेगा ही करेगा। उसके साथ मल्टीटास्किंग, बेटर HD प्लेबैक भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 to 4 कोर रहती है। 1.9 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक इसके अंदर स्पीड रहती है। सिमिलरली अगर हम कोर i5 की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या यूजेस मिलते हैं? तो फ्रेंड्स कोर i5 के अंदर आपको देखिए एवरीथिंग दैट ए कोर i3 कैन डू, जो एक कोर i3 करता है उसके अलावा यहाँ पे i5 के अंदर आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आप लाइट गेमिंग खेल सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, हैवी एक्सेल का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 to 4 कोर होता है। 1.9 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाती है। i7 की अगर हम बात करते हैं तो i5 के काम तो i7 करेगा ही करेगा। उसके अलावा प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग आप i7 के अंदर कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हैवी गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। 2 to 6 कोर यहाँ पे प्रोसेसर होता है। 2.40 गीगाहर्ट्ज से लेके
4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी यहाँ पे स्पीड होती है। अगर हम i9 की बात करते हैं, तो i7 के अंदर जितने फंक्शन होते हैं वो तो यहाँ पे होते ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, हार्डकोर गेमिंग आप कर सकते हैं, हैविंग 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोर i9 जो होता है इसके अंदर 8 कोर्स होती हैं और 2.40 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक इसकी यहाँ पे आपको स्पीड प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है। सो फ्रेंड, जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर है, उसका क्या यूज है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जब भी आप कोर i3 लेते हैं, i5 लेते हैं या i7 या i9 लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि i7 का क्या फंक्शन है, क्या ये मेरा यूज है। अगर आपका यूज है तभी आप इसको चूज करें। तो ये तो था प्रोसेसर इंटेल के बारे में। अगर आप जो है AMD का प्रोसेसर चूज कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि AMD के प्रोसेसर का, कौन से प्रोसेसर का क्या यूज है और क्या परफॉर्मेंस है। तो चलिए AMD का भी मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि AMD के प्रोसेसर का क्या यूज होता है। AMD के अंदर अगर हम E2 की बात करते हैं तो एक जनरल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर आपको यूजर्स क्या होता है, ब्राउजिंग कर सकते हैं, एज वेल आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं। 2 कोर्स इसके अंदर होती हैं, 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.8 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे जो है प्रोसेसर की स्पीड मिलती है। अगर AMD A4 एंड AMD A6 आप चूज करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस जो होती है AMD E2 से थोड़ी ज्यादा होती है। और इसका बेसिक यूजेस क्या होता है, आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ब्राउजिंग कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं HD कंटेंट्स को। 2 to 4 कोर्स होती है इसके अंदर, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज तक यहाँ पे स्पीड आपको मिलती है। अगर हम AMD A9, AMD A10 एंड AMD A12 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इनहैंस्ड HD स्ट्रीमिंग एंड मल्टीटास्किंग का फंक्शनैलिटी मिल जाता है। 2 to 4 कोर होती है इसके अंदर, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज तक आपको स्पीड मिलती है। अगर हम AMD Ryzen 3 की बात करते हैं तो AMD Ryzen 3 जो होती है इसके अंदर आप वीडियोस वॉच कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 to 4 कोर्स होती हैं और 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.6 गीगाहर्ट्ज तक आपको स्पीड मिलती है। उसके बाद AMD Ryzen 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग का फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हो, गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 कोर के प्रोसेसर मिलते हैं, 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.2 गीगाहर्ट्ज तक की इसमें स्पीड रहती है। अगर हम AMD Ryzen 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको हाईएस्ट मिलती है और इसका यूज क्या होता है, हार्ड कोर गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं। 6 कोर इसके अंदर आपको मिलती है, 2.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.3 गीगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड मिलती है। सो फ्रेंड, अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या इंटेल का यूज कर रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके माइंड में पहले से सेट होनी चाहिए कि मेरा क्या यूज है और कौन सा मैं प्रोसेसर चूज कर रहा हूं। तो प्रोसेसर के बाद फ्रेंड जो दूसरा मेन पिलर होता है जो कि प्रोसेसिंग को डिनोट करता है वो होती है हमारी रैम। तो रैम के अंदर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये स्टोर करती है सारी ओपन एप्लीकेशंस को, फाइल्स को, गेम्स को, जो भी आप प्ले करते हैं सारी रैम्स के अंदर ही स्टोर होती हैं। जितनी ज्यादा रैम होती है उतना ही ज्यादा आप जो है एप्लीकेशंस एज वेल एज टैब जो है साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग आप करवा सकते हैं। और ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर जो नॉर्मली रैम यूज किया जाता है फ्रेंड्स वो जो है 4GB है, 8GB और 16GB यूज किया जाता है। अभी रैम के अंदर भी एक ग्लिच है कि DDR3 लें या DDR4 लें। अगर हम DDR4 रैम की बात करते हैं तो ये काफी फास्ट होती है, एफिशिएंट पावर कंजम्पशन भी ये प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम DDR3 की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन की रैम होती है, स्लो रैम होती है और पावर कंजम्पशन इसके अंदर ज्यादा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है लैपटॉप की परफॉर्मेंस के अंदर वो होती है बैटरी ऑफ द लैपटॉप। अगर आपकी बैटरी ज्यादा कैपेसिटी की उतना ही ज्यादा देर तक आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पावर अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर पाओगे। सो बैटरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लैपटॉप। और बैटरी के बारे में कुछ एक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैटरी की कैपेसिटी जो है ज्यादातर जो है वाट आवर्स में मेजर की जाती है। जितने ज्यादा वाट आवर होंगे उतना ही ज्यादा इसका बैकअप होगा। तो जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि बैटरी कितने वाट आवर्स की है, बिकॉज जितने ज्यादा वाट आवर्स होंगे उतनी ही ज्यादा बैटरी की बैकअप कैपेसिटी होगी।
और जितनी बड़ी बैटरी होती है, बिगर बैटरीज होती हैं, उसका मतलब होता है हैवी लैपटॉप आपके पास है। उसके अलावा जो चीजें होती हैं जैसे कि स्क्रीन की ब्राइटनेस है, वाईफाई है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है या टाइप ऑफ प्रोसेसर है और इवन द लोड ऑन योर सीपीयू जो है विल इंपैक्ट द बैटरी लाइफ। ये सारी चीजें जो है बैटरी की लाइफ के ऊपर अपना काफी प्रभाव डालते हैं। जो गेमिंग होती है, वीडियो प्लेबैक है, हैवी एडिटिंग है, इट ऑल स्पीड अप द बैटरी ड्रेन नोटिसेबली। सो बैटरी चूज करने से पहले जो है इस चीज का ध्यान रखें कि उसका वॉट आवर कैपेसिटी कितनी है, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू चल सके, विदाउट पावर भी आप काम कर सके। इसके बाद अगला जो पिलर है हमारी परफॉर्मेंस के अंदर फ्रेंड्स, वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जो है आजकल बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लैपटॉप के अंदर। एक्चुअली ग्राफिक कार्ड होता क्या है? ग्राफिक कार्ड एक चिप होता है आपके लैपटॉप के अंदर, जिसकी मदद से जो भी आप विजुअल देखते हैं, जो भी आप वीडियोस देखते हैं, जो भी आप पिक्चर्स देखते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, वो आपको बेस्ट क्वालिटी में दिखाई देती हैं। सो रैम की तरह ही ग्राफिक कार्ड जो होता है, जितनी ज्यादा कैपेसिटी में आप वीडियोस देख सकते हैं, एज वेल एज उतनी ही हाई रेजोल्यूशन की आप गेम्स चला सकते हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय करते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके जो ग्राफिक कार्ड है उसकी कैपेसिटी के ऊपर। तो ये था फ्रेंड लैपटॉप बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अंदर जो 5 पिलर है परफॉर्मेंस के, उनके बारे में हमने आपको बताया। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा सो हम सारी चीजें इसमें कवर नहीं कर सकते, तो आज के पार्ट में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जब भी आप एक नया लैपटॉप खरीदते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा और इन वीडियो को देखने के बाद आप एक डिसीजन बना पाएंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का, कौन सी परफॉर्मेंस का आपको लैपटॉप लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखते हैं हम डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।